अगर आपके नवांशा चार्ट में केतु 9th हाउस में स्थित हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8वें भाव के बारे में भी डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम नवम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। नवम भाव में अगर आपका केतु है तो आपके लिए मैरिज होने के बाद ज्ञान या नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भी आपका आध्यात्मिक रूप से जो नॉलेज है काफ़ी हाई लेवल पर होता है। तो केतु इस बात के बहुत हद तक चांसेस बनाते हैं कि आप कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। इवन आप विदेश में भी बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं केतु के 9th हाउस में होने की वजह से। साथ साथ में आजकल का जैसे भौतिक जीवन है उस हिसाब से आपको भौतिकता इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होगी। आपको जीवन को बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से जीना या पूजा पाठ वगैरह करते रहना या भगवान से हमेशा फियर होना, ये सब पसंद होगा। तो भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जपेंगे, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं या किसी को भी आप पूजते हैं उसकी पूजा आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लाइफ को एक बहुत ही सही तरीके से जीने का जो नज़रिया है वो आपका रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर 9th हाउस में केतु है तो केतु इस बात की संभावना बहुत हद तक बढ़ाता है कि आप हमेशा ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे, वो भी ज्ञान जो बहुत रियलिस्टिक है। 9th हाउस में अगर केतु स्थित हैं तो ऐसे में आपको अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इनसे कोई खास सहयोग नहीं मिलेगा जीवन में और आपको बहुत ज़्यादा किसी से भी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार के सहयोग की। लेकिन आपको अपने खुद के एफर्ट से अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन के हर फील्ड में आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हो। केतु की ये स्थिति बताती है कि आपको कोई ऐसे ही पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट होगी जो आपको आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, जो जीवन में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सके। इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे रियलिस्टिक अनुभव भी आपके हो सकते हैं जीवन को लेकर। साथ ही ऐसे जातक में बौद्धिकता बहुत ज़्यादा होती है या हम बोल सकते हैं उसमें बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो काफ़ी बुद्धिमान होगा लेकिन अपनी जो बुद्धिमत्ता है, अपना जो ज्ञान है, खुद के लिए कम ही यूज़ करेगा। इसी प्रकार से केतु अगर 9th हाउस में है तो इन जातकों के ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे धार्मिक संस्थान से जुड़ने के संकेत मिल सकते हैं जो एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं या कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य करने वाला कोई एनजीओ हो सकता है जो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उससे ऐसे जातक जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये जातक हमेशा अपने जीवन में बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा केयर करके चलेंगे। अपने जो गुरुजन हैं उनका काफ़ी मान सम्मान और गुरुजनों के प्रति इनके मन में काफ़ी दया भाव होगा, मान सम्मान का भाव भी होगा। तो ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ यूनिक करने, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा ही प्रेरित होते रहेंगे। लेकिन ये कुछ हद तक आपको आपके करियर में एक बैरियर के तौर पे सामने आ सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को, जीवन साथी की जो लाइफ है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो थोड़ा सा आप रिलेशनशिप से दूर हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा भोग विलास से या जीवन साथी को कभी कभी समय बहुत ही कम दे पाते हैं। इससे आपका जीवन साथी अक्सर आपसे बहुत सारी शिकायतें कर सकता है और इवन ऐसी कंडीशन में बहुत बार तो ऐसी कंडीशन भी दिखाई दे सकती है जहां पर आप जीवन साथी के साथ समय बिता ही नहीं रहे हैं, आप जीवन साथी से कहीं दूर रह रहे हैं, भले ही तो आप किसी लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकल गए और बहुत समय बाद आप वापस लौटने वाले हैं। इसी प्रकार से ये जो केतु है ये कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने, कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट करने या ऐसा क्रिएट करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो किसी ने अभी तक किया नहीं है। इसके साथ साथ केतु आपको हमेशा जो भी रूल रेगुलेशन है आध्यात्म को लेके या जो भी रीति रिवाज हैं या जो भी नियम कानून हैं उनको फॉलो करने के लिए बहुत हद तक प्रेरित करेगा। पर जीवन में जहाँ पर बात आती है भाग्य की या लक का सपोर्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा। इसके लिए आपको खुद से ही ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आप अपने किसी भी रिलेटिव से, आप किसी भी अपने नज़दीकी व्यक्ति से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लेकिन आपके जो सामने वाले लोग हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपको अक्सर धोखा ही देंगे। तो इस केस में जातक थोड़ा सा अकेला रहना भी ज़्यादा पसंद करेगा और वो अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पसंद करेगा। और इस केस में ये भी संभावना बनती है कि आप हमेशा सेल्फ डिपेंड रहें। अगर जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड आप होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखेंगे। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने भाग्य को जगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या केतु अग्नि तत्व राशि में है।
अगर केतु अग्नि तत्व राशि में है तो आपके आध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से जाने के संकेत मिलते हैं। लेकिन अगर किसी भी अदर जो साइन है उसमें अगर केतु बैठा है तो हो सकता है आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें काफ़ी सारी बाधाएं हो सकती हैं। आपके नॉलेज प्राप्त करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, या उस वे में आपका काम नहीं हो पाएगा जिस वे में आप वास्तव में करना चाहते हैं। तो यहाँ केतु का बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऐसे जातक ज़्यादातर अपने ज्ञान को अपने जीवन साथी के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। वो हर किसी के सामने अपनी बातों को शेयर नहीं करते, कभी भी अपने ज्ञान को भी इवन वो बहुत लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकते। पर ऐसे जातक सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अलग करने का सा प्लान रहता है, या कुछ ना कुछ मिस्टीरियस करने का प्लान जरूर रहता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं आपके केतु जब भी आपके नवांश चार्ट में 9th हाउस में स्थित होंगे।